आज वैशाख शुक्ल पंचमी रविवार 12 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य एवं दर्शन आप कर रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित तिलकायत आवास मोती महल का प्रांगण है। संदर्भ यह है कि कल सायंकाल यहाँ पर सावन भादों का भव्य मनोरथ हुआ था। वास्तविक आवाज़ों के साथ थोड़े दर्शन कीजिए, तत्पश्चात वर्णन करेंगे। कल संध्या आरती दर्शनों के समय प्रभु श्री लाड़ीले लाल नवनीत प्रिया जी को चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं मुखिया जियों द्वारा मोती महल में पधराया गया, जहां पर यह सावन भादों का भव्य मनोरथ हुआ। बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी यह दर्शन करने पहुँचे थे और जो उल्लेखनीय विशेषता रही वह आपको इन दृश्यों में दृश्यमान हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं प्रभु के अनुकूल सभी 6 ऋतुएं सदैव रहती हैं और विशेषकर प्रभु जब किसी विशिष्ट मनोरथ में विराज रहे हों तब तो यह उल्लेखनीय रहती ही है। जैसा कि कल सावन भादो मनोरथ के अवसर पर हुआ, प्रकृति ने भी अपनी खूब आनंद वर्षा यहाँ पर की। अर्थात जब सावन भादों का मनोरथ हो रहा था, दर्शनार्थी आनंद ले रहे थे, तब श्री जी की नगरी में बारिश हो रही थी। वैष्णवों के भाव सुने। लालन में सावन भादों का मनोरथ हुआ। जय जय श्री ने आज्ञा दी, खूब सुंदर मनोरथ हुआ। हम सब वैष्णव के दिल जीत लिए और ऊपर से प्रभु ने वर्षा बरसाई है, जो हमारे लिए एक और आनंद की बात है। कृपा है प्रभु की कृपा। ऐसा मनोरथ बहुत टाइम के बाद देखा। जय श्री कृष्ण। सावन भादो मनोरथ की भावना से जब प्रभु श्री लाड़ीले लाल नवनीत प्रिया जी मोती महल के प्रांगण में विराज रहे थे, तब हालांकि यहाँ कृत्रिम फुहारों की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन प्राकृतिक रूप से हुई वर्षा ने यहाँ आनंद 2 गुना चौगुना कर दिया था। वैष्णव जन इस अद्भुत संयोग में आनंद लेते हुए अभिभूत नजर आए। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत लीलाओं के दर्शन हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्ण काल की सेवा हो रही है, जिसके तहत प्रभु को आज मल्लकाछ टिपारा का श्रृंगार धराया गया है। पहलवान कुश्ती लड़ने के समय इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इसी वीर रस के भाव के यह वस्त्र श्रृंगार हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु हमें धन्य कर रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने साज, श्रृंगार और आभरणों के रूप में अलौकिक भाव से कैसे धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज माखन चोरी लीला के सुंदर चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई गई है, जिसमें कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मल्लकाछ टिपारा का श्रृंगार धारण कर माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ऐसा दृश्यमान है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख 3 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, एक पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया गया है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज सभी वस्त्र अंगूरी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को मल्लकाछ और 2 पटका धराए गए हैं। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र चंदनी रंग के धराए गए हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्री कंठ का श्रृंगार छोटा, बाकी मध्य का उष्णकालीन श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें अंगूरी मलमल की टिपारा की टोपी धराई गई है। उसके ऊपर सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर मध्य में मोर शिखा और दोनों ओर दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मयूराकृति कुंडल धराए हैं। आज के यह श्रृंगार दोहरा श्रृंगार हैं, हल्के भी हैं और भारी भी हैं। आज धराए प्रभु के वस्त्रों में 2 शब्दों का प्रयोग है, मल्ल और काछ, अर्थात पहलवान के वस्त्र। और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के
सुंदर कमल छड़ी धराई हुई है, साथ में सुआ वाले वेणु जी धराए गए हैं। तो कटी पर प्रभु को ऐसे ही द्वैत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ हकीक के पत्थर की सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत कौटि कंदर्प लावण्य प्रभु की छवि अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अद्भुत छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में ललन पिया रस भरे आवत, राजभोग में अक्षय तृतीया गिरिधर बैठे, निर्तत मोहन रसिक सखन संगे, आरती में आवत मदन गोपाल त्रिभंगी, शयन में मेरेरी बगर में आवत श्याम, पौढ़वे के पद में पौढ़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं, जिनमें एक गोली श्री वक्ष स्थल पर, 2 गोलियां श्री हस्त पर और 2 गोलियां श्री चरणों में समर्पित की जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा, जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। एक विशेष जानकारी भी साझा करते हैं। ग्वाल दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के पार्श्वभाग में सजाई गई पिछवाई बड़ी कर ली गई और तत्पश्चात प्रभु खस के बंगले में विराजे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। na
मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।